Good morning, my dear students. How are you? So, students, I hope that you all are fine. So, students, I gave you the exercise homework of exercise 5C and 5D, and I am very glad to know that there are so many students who have done the questions, but in majority there were some doubts among the students. Okay, and those questions were question number 11, 12, 13 and 14. So I believe that students are facing problem in this question and they requested me to prepare a video solution of these questions so that they may come to know the exact way or the exact approach to get the answers. So students, first of all I'll start with this question number 11. Okay. So students, here in question number 11, if I zoom it for you, and then we are supposed to do the questions. Okay. So here the question says complete the magic square given below so that the sum of the numbers in each row or in each column or along each diagonal is 15. So here, by this definition, sum of numbers in each row or in each column or along each diagonal, so this is actually the characteristic of a magic square. Characteristic of a magic square means in case of when we talk about any question in which the blocks are empty, and if we call them a magic square, so in such cases the sum of the numbers to be filled in each box will equal to the sum of rows, then sum of columns and sum of diagonals. इन सिंपल वर्ड्स आप इसे ऐसे समझ सकते हो कि अगर मैजिक स्क्वायर का मतलब ही यही हो गया कि उसमें जो जो नंबर्स फिल किए जाएंगे वो अगर उन्हें आप रो वाइज ऐड करो तो भी एक फिक्स नंबर आएगा, कॉलम वाइज ऐड करो तो भी एक फिक्स नंबर आएगा, और डायगोनल वाइज ऐड करोगे तो भी एक फिक्स नंबर आएगा. ठीक है. और यहाँ पे हिंट मिल चुका है कि क्या नंबर है, वो 15 है. ऐड करने पे कितना आना चाहिए, 15 आना चाहिए. सो ये बात ध्यान रखने वाली कि डायगनली ऐड करने पे 15 आना चाहिए, चाहे डायगनली है चाहे आपका कॉलम वाइज है चाहे रो वाइज है. ठीक है ना. कॉलम मतलब ऐसे वर्टिकल लाइंस में और रोज मतलब ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइंस में. ठीक है ना. सो अगर हम रो वाइज बात करें तो यहाँ पे 6 + 1, 6 + 1 कितना हो गया, 7. अब अगर हमें टोटल इस रो को 15 बनाना है तो 7 में और कितना ऐड करेंगे स्टूडेंट्स, 7 में अगर हम 8 ऐड कर दें तो ये क्या बन जाएगा, 7 में अगर हम लोग 8 ऐड कर दें, ठीक, तो कितना बन जाएगा, 15 बन जाएगा. राइट. अच्छा, अब अगर हम डायगोनल की बात करें तो 6 + 5 होता है 11, यानी कि हमको यहाँ लास्ट वाले कॉलम में कितना रखना पड़ेगा, 4. क्लियर. ये बात समझ में आया ना कि कैसे हम लोग चल रहे हैं. पहले हमने फर्स्ट 2 को देखा, 6 + 1 देखा, कितना बना 7, 7 में और 8 जोड़ेंगे तो 15 बन जाएगा. सिमिलरली 6 + 5 होता है 11, +4 कर देंगे तो 15 बन जाएगा. डायगोनली भी इक्वल हो गया. अब अगर हम रो कॉलम 3 की बात करें जहाँ 8 और 4 ऑलरेडी फिल है, तो 8 + 4 12 होता है, यानी अगर बीच में कहीं 3 रख दिया जाए, बीच में अगर कहीं 3 रख दिया जाए तो हमारा ये जो है, ये जो कॉलम थर्ड है ये भी बन जाएगा. 8 + 3 + 4 कितना हो जाएगा, 15. अब अगर हम लोग बात करें इस वाले जगह की, ठीक है, इस वाले अगर हम बॉक्स की बात करें तो उसको भी देख लेते हैं. 5 + 3 8 हो रहा है, यानी अगर हम यहाँ 7 रख दें तो कितना बन जाएगा, 15 बन जाएगा. क्लियर. अब 6 + 7 इसकी बात कर रहे हैं. 6 + 7 कितना होता है, 13, यानी कितना चाहिए, +2 चाहिए. +2 अगर ऐड हो जाए तो 15 बन जाएगा ना. ये तो बोली, समझ में आ रही बात कि नहीं. अगर हम यहाँ पे +2 रख दें तो 15 बन जाएगा. सिमिलरली अगर हम बात करें 1 + 5 कितना होता है,
1+5 होता है, इसकी बात, इस रो की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, इस कॉलम की बात कर रहे हैं, सॉरी। 1+5 कितना होता है ज़रा बताना। 1+5 होता है 6। 6 में कितना ऐड करें कि 15 बन जाए? आप कहोगे सर 9। और अगर ये करेक्ट है तो ये देखो, ये वाला जो कॉलम है, रो है, ये भी इक्वल आना चाहिए 15 के। तो 2 + 9 + 4 कितना हो गया? 2 + 9 11 + 4 15। सो हेयर इन दिस वे आपने ये मैजिक स्क्वायर को फुलफिल कर दिया, ठीक है। अब इसी तरीके के मैजिक स्क्वायर का क्वेश्चन जो है और है एक, क्वेश्चन नंबर 14 में मैजिक स्क्वायर को सारे के सारे साथ में ले रहा हूँ, ठीक है ना। अब देखो मैं स्क्वायर की बात करता हूँ, कह रहा है कंप्लीट द मैजिक स्क्वायर। अब जब यहाँ पे नाम मेंशन कर दिया कि इट्स अ मैजिक स्क्वायर, इट मीन्स कि सम ऑफ डायगोनल्स विल बी इक्वल टू सम ऑफ रोज विल बी इक्वल टू सम ऑफ कॉलम्स। ये बाय डिफ़ॉल्ट आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। अब आपको ये देखना है कि क्या इक्वल टू में कुछ दिया कि कितना सम आ रहा है, तो कहोगे सर इक्वल टू में तो कोई सम दिया ही नहीं है। इक्वल टू में कोई भी क्वेश्चन में कोई भी सम नहीं दिया हुआ है, ठीक है ना। ऐसे में क्या किया जाए? ऐसे आप अच्छा ये देखोगे कि क्या इस स्क्वायर में कोई ऐसा रो या कोई ऐसा कॉलम या कोई ऐसा डायगोनल है जो कि ऑलरेडी उसके सारे के सारे बॉक्सेस फिल हैं। तो कहोगे यस सर देयर इज़ अ कॉलम, कॉलम नंबर 4। अगर मैं कॉलम की नेमिंग करूं, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4। अगर मैं रो की नेमिंग करूं तो रो 1, रो 2, रो 3, रो 4। इसकी नेमिंग अब आगे जब अपनी क्लासेस, सीनियर क्लासेस में जाओगे तो यू विल गेट टू नो द नेमिंग्स। दिस इज एक्चुअली C1, दिस इज C2, दिस इज C3, दिस इज C4, दिस इज R1, दिस इज R2, दिस इज R3 एंड दिस इज R4। क्लियर? चलो अब हम लोग इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे कंप्लीट द मैजिक स्क्वायर के प्रोसीजर से। सो अब आप ये देखोगे कि अच्छा ये सारे कॉलम की अगर हम बात करें, कॉलम नंबर 4 की, तो डिजिट्स को ऐड करेंगे तो 11 प्लस सबसे पहला डिजिट क्या है? 0 है, नंबर क्या है? 0 है। सो 0 + 11 + 7 + 12। जरा सा बताओ मुझे ये ऐड करके कितना हो रहा है? ये ऐड करके हो रहा है 12 7 19 11, हाँ 30 हो रहा है। देखो 30 हो रहा है ऐड करके, यानी कि हमें एक नंबर चाहिए ऐड करने के बाद सबका, वो कितना होना चाहिए? 30 होना चाहिए। क्लियर? अब जब आपको 4 बॉक्सेस मिल गया तो आप ये देखोगे कि अच्छा 3 बॉक्सेस वाला कौन कौन सा रो या कॉलम है? क्या कोई ऐसा रो या कोई ऐसा कॉलम, क्या ऐसा कोई डायगोनल है जिसमें 3 बॉक्सेस फिल्ड है? अगर 3 बॉक्स फिल्ड होगा तो हमें 4th गेस करने में कोई प्रॉब्लम तो होगी नहीं, ठीक है ना। तो हमको तुरंत ये सोचते समझ में आया कि अच्छा ये एक ऐसा रो है, रो 2 और ये रो 3। ये रो 2 और रो 3 ऐसा है जिसमें कि 3 बॉक्सेस फिल्ड हैं, केवल एक सिंगल नंबर की ज़रूरत है, ठीक है। तो अगर हम इसकी बात करें, 12 + 2 14 और 1 15 हो गया। 12 + 2 14 और 1 15 हो गया, यानी इस वाले बॉक्स में क्या चाहिए ताकि 30 बन जाए? इस वाले बॉक्स में क्या चाहिए जैसे कि 30 आंसर आ जाए? तो आप कहोगे सर इस वाले बॉक्स में हम लोग को चाहिए 15, ठीक। अच्छा अब इसी तरीके से हम लोग इस वाले रो की बात करेंगे, ठीक है। तो अगर हम इसको ऐड करें, हमें 30 बनाना है, तो 8 + 6 14 होता है। 14 में 11 ऐड करो, कितना हो जाएगा? 25। यानी अगर हम यहाँ पे 5 फिल कर दें तो ये भी रो का जो इक्वल है वो कितना बन जाएगा? 30 हो जाएगा। क्लियर? ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम बात करें कॉलम नंबर 1 की, तो स्टूडेंट्स कॉलम नंबर 1 में 15 है, 4 है, 19 हो गया। 19 और 8 27 हो गया। 19 और 8 27 हो गया। अब कितना और ऐड कर दिया जाए जिससे कि गिवन में 30 हो जाए? तो कौन सा 27 तो हो चुका, अगर मैं 3 रख दें तो 30 हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद अब सारे के सारे फिल कर ले जाओगे, देखते रहो साथ साथ। 3 + 14 + 0 यानी 17 हुआ है अभी तक। अगर इस कॉलम में हम 13 फिल कर दें, इस बॉक्स में अगर 13 फिल कर दें, तो ये जो रो 1 बना हुआ है, ये रो 1, इस रो 1 के सारे डिजिट्स का जो नंबर्स का जो सम है वो 30 हो जाएगा, और हमें सबको 30 बनाना है, ठीक है ना। क्लियर? अब ये 2 बॉक्स और बच रहा है हमारे पास, इसको भी फिल कर लेते हैं। 13 + 6 होता है 19, +1 होता है 20, यानी अगर हम यहाँ पे 10 फिल कर दें
अगर हम यहाँ पे 10 फिल कर दें तो हमारा काम बन जाएगा। ठीक, एनी डाउट? सिमिलरली 14 + 5 होता है 19, 19 और 2 कितना होता है 21। अगर हम यहाँ पे 9 फिल कर दें तो कितना हो जाएगा 30। अब देखो जो भी नंबर्स हमने फिल किया है वो बिल्कुल अपनी जगह पे करेक्ट है। अच्छा, एक चीज़ आप वेरीफाई कर सकते हो, जैसे जहाँ मैंने भी टिक लगाया, ये कॉलम 2 की बात हो रही है। कॉलम 2 को जब हमने ऑपरेट किया 30 बनाने के लिए, तो यहाँ पे नंबर क्या फिल हुआ सबसे लास्ट में 9, और नंबर ओवरऑल का सम बना 30। अब आप चाहो तो वेरीफाई ऐसे कर सकते हो कि ये, क्योंकि अब आपका ये मैजिक स्क्वायर फिल हो चुका है, अब आप चाहे रो वाइज ऐड करो, चाहे कॉलम वाइज ऐड करो, चाहे डायगनली ऐड करो, नंबर्स का सम 30 आना चाहिए। अगर नंबर्स का सम 30 आ रहा है तो दैट इज़ करेक्ट। ठीक है ना? सो आई होप कि अभी तक की चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं। सो इसका स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो, एज पर योर विश, बिकॉज आई एम गोना डिलीट इट एंड हेंस डिलीट इट। अब विल टॉक अबाउट दिस ट्राइंगल। ठीक है, हम लोग इस ट्राइंगल की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करेंगे। सो इन दिस क्वेश्चन नंबर 12, फिल इन द नंबर्स फ्रॉम 1 to 6 without repetition so that each side of the triangle adds up to 12। देखो स्टूडेंट्स, इसमें एक ऐसी लाइन कह दी कि इट बिकम्स वेरी इजी फॉर यू टू डू। मैं कहता हूँ कि 1 से 6 तक का नंबर इन्होंने यूज़ करने का बोला, और बोला रिपीटिशन नहीं होना चाहिए। कुछ देर के लिए आप भूल जाओ कि रिपीटिशन अलाउड वाली बात है। मैंने कहा कि मान लो कि रिपीटिशन अलाउड है, लेट्स से रिपीटिशन इज़ अलाउड। जो विदाउट रिपीटिशन वाली बात है मैंने उसको कट कर दिया, विदाउट हटा दिया मैंने। सो अगर रिपीटिशन अलाउड है तो सबसे ईजी क्या होगा नंबर हमारे लिए, हम यहाँ भी 4 रख दें, यहाँ भी 4 रख दें, यहाँ भी 4 रख दें, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4। अब जब ऐड करोगे साइड वाइज, तो अगर आप इस साइड की बात करते हो तो भी देखो 12 आएगा, अगर आप इस साइड की बात करते हो तो देखो 12 आएगा, और अगर आप इस साइड की बात करते हो तो भी देखो 12 आएगा। क्लियर? सो अगर रिपीटिशन अलाउड है तब तो ये बड़ा इजी है। फिर आप कहोगे सर अगर रिपीटिशन नहीं है तब तो बहुत डिफिकल्ट है ना। तो स्टूडेंट देखो ज़रा भी डिफिकल्ट नहीं है एक्चुअली। पता है, दिस इज़ व्हाट वी कॉल रीजनिंग, दिस इज़ नॉट मैथमेटिक्स, दिस इज़ एक्चुअली वी कॉल्ड इट रीजनिंग। क्लियर? वी कॉल इट रीजनिंग एक्चुअली। क्लियर? सो इन रीजनिंग you have to think with your common sense। you just have to apply your common sense। कह रहा है कि 1 2 3 4 5 एंड 6, 1 से 6 तक के डिजिट्स आप नंबर्स आपको फिल करने हैं इन सर्कल्स में, जिसमें कि कोई रिपीटिशन ना हो। एक सिंपल सी बात है, 1 से 6 तक फिल करना है। अब ज़रा आप मेरे लिए ये जितने सर्कल्स हैं जिसमें फिल करना है ज़रा काउंट करके बताओ कितने सर्कल्स हैं। 1 2 3 4 5 6, मतलब ये पता चल गया कि सारे के सारे नंबर्स फुलफिल होंगे ही होंगे। अब आपके माइंड में सबसे पहले क्या आता है, मैं आपको अभी ये एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपको सोचना कैसे है। ठीक है ना? तो आपके माइंड में आएगा सर ये तो 1 2 3 4 5 6 ही तो फिल करना है, काम करते हैं 1 2 3 4 5 6 फिल कर दिए, काम हो जाएगा। सबसे पहले आपके माइंड में ये हो सकता है आए, लेकिन हमें कितना बनाना है ऐड करके, 12 बनाना है हर साइड से। तो 1 + 2 + 3 कितना हो गया 6, और ये देखो 5 + 4 + 3 कितना हो गया 12, और ये आपका 6 + 1 7 + 5 कितना होगा 12। तो ये बड़ा इररिलेवेंट सा आंसर हो गया। तो पहला तो सॉल्यूशन आपको समझ में आ गया कि नहीं, ये जो आपका अप्रोच है ये गलत है। अब जो सेकंड अप्रोच आपको ये देखना है कि सेकंड अप्रोच आपको ये कि सेकंड अप्रोच में जो कॉर्नर्स में वैल्यू है, यहाँ पे जो कॉर्नर्स में वैल्यू है, क्या हम लोग इसको 1 2 3 रख सकते हैं? 1 2 3, देन 4 5 6, तो भी आंसर नहीं आएगा। अब देखो इसका जो एग्जैक्ट अप्रोच है क्या है, समझने की कोशिश करना। एक चीज़ कन्फर्म है कि यहाँ पे जो नंबर लिखा जाएगा कॉर्नर पे,
वो इस रो में भी ऐड हो जाएगा और इस रो में भी ऐड हो जाएगा। बोलो, दोनों साइड में ऐड हो जाएगा ना। अच्छा, इस कॉर्नर पे जो नंबर लिखा जाएगा वो इस साइड के भी नंबर्स के लिए ऐड वर्क हो करेगा और इस साइड के नंबर्स के लिए भी वर्क करेगा। क्लियर? इस सर्कल पे जो नंबर रखा जाएगा वो इस साइड के लिए भी ऐड वर्क करेगा और इस साइड के लिए भी वर्क करेगा। सो यहाँ से आपको ये बात समझ में आती है कि सर अगर हम यहाँ पे हाईएस्ट वैल्यूज़ पुट करें तो हमारा वर्क इजी हो जाएगा। देखो, लेट्स से हमने यहाँ पे हाईएस्ट पुट किया 6, यहाँ पे हमने सेकंड हाईएस्ट पुट किया 5, हमने सेकंड हाईएस्ट यहाँ पुट किया 4। क्लियर? थर्ड हाईएस्ट हमने पुट किया यहाँ पे 4। नो द पॉइंट इज कि अब आप 1 2 3 पुट करना चाहते हो, ठीक है। सो हम लोगों को ऐड करके कितना बनाना है? 12 बनाना है। अब यहाँ पे अपना कॉमन सेंस यूज़ करोगे। मैंने कहा ये 5 + 4 है, 5 + 4 कितना होता है? 9। अगर हम यहाँ पे 3 फिल कर दें तो ये 12 बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। 6 + 4 कितना होता है? 10। अगर हम यहाँ पे 2 फिल कर दें तो ये 12 बन जाएगा। 5 + 6 कितना होता है? 11। अगर हम यहाँ पे 1 फिल कर दें तो ये आपका क्या बन जाएगा? 12 बन जाएगा। तो इस तरीके से ईच साइड का जो एडिशन है वो कितना आ रहा है? 12 आ रहा है। सो स्टूडेंट समझ में आ गया ना कि आपको यहाँ पे पहले कॉर्नर्स को फिल करना है। और आपके माइंड में क्वेश्चन ये आ सकता है, सर कैसे पता चलेगा कि कॉर्नर में फिल करना है? तो बच्चों ऐसे पता चलेगा क्योंकि कॉर्नर की वैल्यूज़ दोनों ही साइड में काउंट होगी। क्लियर? इससे बेनिफिट ये होगा कि अगर हमने एक बड़ी वैल्यू रख दी तो वो दोनों ही साइड काउंट हो जाएगी, है ना। चलो ठीक। अब जो आता है वो लास्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट? बिकॉज in your future classes and in your senior classes and this class as well, this particular series is very essential in terms of computer. Clear? Means right now you are in your 8th standard, but when you'll approach in 11th or 12th or in your graduation or in some engineering, so you will learn computer languages and computer softwares and computer codings. Even some of you may have interest even right now, so you may study. Clear? तो इसमें इस सीरीज़ का, इस नंबर का बड़ा इम्पोर्टेंस है। अब पॉइंट ये से इसको कहते क्या है? सो स्टूडेंट्स, इसकी स्पेलिंग तो आप जान ही गए, FIBONACCI नंबर्स, बट वी कॉल इट फिबोनाची सीरीज़। वी कॉल इट फिबोनाची सीरीज़। रिपीट विद मी, फिबोनाची सीरीज़। क्लियर? फिबोनाची सीरीज़ या फिबोनाची नंबर्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस सीरीज़, दिस काइंड ऑफ नंबर्स। क्या उसकी खासियत होती है? ठीक है, देखो, if I write a number, let's say 2. Clear? 3 4 5 6 7 and so on and so on. चलो मैंने वर्ड से स्टार्ट करते हैं। तो ये सीरीज़ किस चीज़ की है? ये सीरीज़ ऑफ नेचुरल नंबर्स है। क्लियर? बट अगर मैं कुछ ऐसे लिखूं 0 1 2 3 5 8 13 21, तो इस सीरीज़ को देख के आप क्या समझ पा रहे होगे कि सर ये सीरीज़ कुछ ऐसी है कि नेक्स्ट नंबर जो है, जो आ रहा है, वो प्रीवियस नंबर को ऐड करके आ रहा है। क्लियर? जैसे मैंने कहा कि ये 0 से 1 बना, फिर 1 से आपका 2 बना, ठीक है, फिर 2 + 1 कितना हो गया? 3 हो गया,
3 2 को ऐड किए तो कितना बन गया, 5 बन गया। देन 5 3 को ऐड किए तो क्या बन गया, 8 बन गया। देन 8 5 को ऐड किए तो क्या बन गया, 13 बन गया। 13 8 को ऐड किए तो क्या बन गया, 21 बन गया। ये जो सीरीज़ होती है स्टूडेंट्स, वी कॉल इट फिबोनाची सीरीज़, फिबोनाची सीरीज़, ठीक है। और इसी सीरीज़ का क्योंकि इंट्रोडक्शन है, सो द क्वेश्चन हैज़ टोल्ड यू, कि आप इसे पहले समझो कि व्हाट इज इट इज़। तो दैट इज़ वाई द क्वेश्चन हैज़ गिवन अ हिंट एज वेल। In the out of from the series, number 1 plus comma number 2 comma number third is number 1 plus number 2, number fourth is number third plus number second, number fifth is number fourth plus number third। समझ में आ रहा है ना ये पैटर्न क्या चीज़ है। चलो अब ये कह रहा है टेक 10 नंबर्स एज शोन बिलो। तो मैंने 10 नंबर्स ऐसे ले लिया, ठीक। ए कॉमा बी कॉमा ए प्लस बी कॉमा ए प्लस 2b कॉमा 2a प्लस 3b कॉमा 3a प्लस 5b कॉमा 5a प्लस 8b कॉमा 8a प्लस 13b कॉमा 13a प्लस 21b कॉमा 21a प्लस 34b। So we have taken these 10 numbers as per the question. Now it further says sum of these numbers, sum of all these numbers will always be 11 into 7th number। always be नहीं मतलब इस सिचुएशन में ये 11 into 7th नंबर होगा, ठीक है। टेकिंग a is equal to 8 and b is equal to 13, write 10 Fibonacci series, write 10 Fibonacci numbers and verify that sum of all these numbers is equal to 11 into 7th number, ठीक। तो अब आपको ये पैटर्न याद रखना कि ये पैटर्न बना कैसे है। देखो a है देन b है, मैंने कहा था ना फर्स्ट और सेकंड को ऐड करके क्या बनता है, थर्ड नंबर बनता है। देखो फर्स्ट और सेकंड को ऐड करके क्या बना, थर्ड नंबर बना। तो थर्ड नंबर क्या हो जाएगा, a प्लस बी, ठीक। फिर उसके बाद अगर हम आगे थोड़ा सा मूव करें तो अब सेकंड और थर्ड को ऐड करके देखेंगे तो क्या बन जाएगा, a प्लस 2b, ठीक। फिर उसके बाद अगर हम थर्ड और फोर्थ को ऐड करके देखेंगे तो क्या बन जाएगा, 2a प्लस 3b, ठीक। फिर जब हम थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ को ऐड करके देखेंगे तो क्या बनेगा, 3a प्लस 5b। कैन यू ऑब्जर्व द पैटर्न, द सेम पैटर्न इज गिवन हियर इन द क्वेश्चन, क्लियर। सो इस पैटर्न के हिसाब से हम लोगों को a की वैल्यू फिट करनी है 8 और b की वैल्यू फिट करनी है, पुट करनी है 13। ऐसा करते हुए जो गिवन इक्वेशंस में वैल्यू आएगी, ठीक है, वो गिवन इक्वेशंस में वैल्यू क्या आएगी पुट करते हुए, अब इसको पुट करके देख लेना। मैं थोड़ा शॉर्टकट में इसको जल्दी से लिख दे रहा हूँ, ठीक है। द वैल्यूज विल बी 8, बी में 13 है तो 13, थर्ड नंबर क्या है a प्लस बी यानी 13 प्लस 8 21 एंड सो ऑन। आपका आ जाएगा नेक्स्ट नंबर 34, नेक्स्ट नंबर 55। आप पुट करके देखना बच्चों उसको, ठीक है ना। 89, 144, 233, 233, 377, 610। देखो नंबर्स कितने में क्या 10 नंबर्स हो गए, चेक कर लो, ये बिल्कुल 10 नंबर्स हो चुके हैं। अच्छा, जब इन नंबर्स को आपने ऐड करना है, तो देखो इसका एडिशन क्या आएगा। मैं ऐड कर दे रहा हूँ यहीं पे, ठीक है। पहले मैं कॉमा का साइन हटा दूँ, देन विल ऐड। ये 8 था अपना, 8 प्लस 13 प्लस 21 प्लस 34 प्लस 55 प्लस 89 प्लस 144 प्लस 233 प्लस 377 प्लस 610 विच विल फर्दर बिकम्स 1584। अच्छा, गिवन कंडीशन क्या कह रहा है कि इसका जो वैल्यू है 1584
that will actually be equal to 11 into 7th number, 11 into 7th number. सो स्टूडेंट 7th नंबर क्या है ज़रा मुझे बताओ, यहाँ पे इस क्वेश्चन में 7th नंबर क्या है, 1 2 3 4 5 6 7th नंबर इज़ नथिंग बट 144. बोलिए इज इट और नॉट? जब आप 11 का मल्टीप्लाई 144 से करोगे सो यू विल गेट द फाइनल आंसर एज 1584. सो हेयर इज द प्रूफ कि ये जो गिवन इक्वेशन है फिबोनाची सीरीज, फिबोनाची नंबर्स, वो है 11 इंटू 7th नंबर. ठीक है. नाउ अब यहाँ पे आई लीव यू विद अ क्वेश्चन कि इज इट प्रैक्टिकली पॉसिबल कि हम लोग अगर किसी और नंबर्स के साथ चेक करें तो फिर भी ये 11 इंटू 7 आए, 11 इंटू 7th नंबर आए. सो इट इज़ योर होमवर्क कि आप एक फिबोनाची सीरीज खुद से बनाओगे. फिबोनाची सीरीज का कुछ ऐसा रूल नहीं है, टेक एनी नंबर एज अ फर्स्ट नंबर. ठीक है ना, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लो फिर मैं बताता हूँ सीरीज कैसे बनाते हैं. टेक एनी नंबर एज अ फर्स्ट नंबर. जैसे मान लो मैंने नंबर लिया पहला 11, तो सेकंड नंबर मैंने लिया 12, मेरा मन मैंने 12 ले लिया. तो 11 12 कितना होता है 23. तो थर्ड नंबर विल बी 23, फोर्थ नंबर विल बी 35 क्योंकि इसको ऐड करेंगे 12 में 23 ऐड करेंगे. फिफ्थ नंबर विल बी 23 प्लस 35 यानी कि 58. तो ऐसे आप सीरीज़ बनाओ, 10 नंबर की सीरीज़ बनाओ. ये देखो कि फिर क्या कि जो भी टोटल सीरीज़ का सम आ रहा है क्या वो 7th नंबर का 11 टाइम्स है. ठीक. सो आई होप दैट यू गाइज यू डाउट्स हैव बीन क्लियर. अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स का ऐसा भी है कि उन्होंने अभी तक अपना एक्सरसाइज 5D नहीं किया है. सो स्टूडेंट्स इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है. अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज़ मुझे बताओ, मैं इसका भी एक वीडियो सॉल्यूशन अपलोड कर दूंगा. बट व्हाट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम ऑल ऑफ यू कि आप इसको ट्राई करो. बिकॉज स्टूडेंट्स इन नेक्स्ट फ्यू डेज आपका एक यूनिट टेस्ट स्टार्ट होगा. यूनिट नहीं, आपका हाफ ईयरली एग्जाम स्टार्ट होगा. तो अब हाफ ईयरली एग्जाम्स में एक चीज़ तो फॉर श्योर है कि एक्सरसाइज 5D के जो क्वेश्चंस हैं ये मैं दूंगा. और मैं ये ऐसे नहीं कह रहा ऑब्जेक्टिव में कि हाँ ये ही दूंगा. आई विल चेंज द क्वेश्चंस एंड देन आस्क. मैं क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करूंगा फिर मैं पूछूंगा. ठीक है. मैं एग्ज़ाम से पहले एक स्पेशल क्लास ले लूँगा और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं इवन मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि आप मुझे एग्ज़ाम के पहले थोड़ा सा रिकॉल करा देना व्हाट्सएप पे कि सर आपने कहा था कि आप प्लेइंग विद नंबर्स के एक्सरसाइज 5D में से कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि आप अपने साइड से कराओगे एंड दैट विल बी इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्ज़ाम. ठीक है ना. जैसे एक छोटा सा हिंट दे देता हूँ मैं. जैसे मान लो ये नंबर है 64y8, 64y8 और कह रहा है कि एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 3. तो अगर हमें डिविजिबल बाई 3 चाहिए फिर तो ठीक है. बट अगर हम डिविजिबल बाई 3 की जगह क्या कह दें, अगर हम डिविजिबल बाई 3 की जगह इसको हम 12 कह दें तो आप कैसे करोगे? तो यहाँ पे एक कंपल्शन आ जाती है कि आपको 12 से डिवाइड करने के लिए आपको एक ऐसा नंबर चाहिए जो 4 से भी डिवाइड हो और 3 से भी डिवाइड हो. ठीक है. तो ये सारी चीज़ें मैं आपको पढ़ाऊंगा फिर मैं दूंगा ना. तो मुझे ये ज़रूर याद दिला देना कि एग्ज़ाम से पहले जब भी आप लोगों की डेट शीट आती है एग्ज़ाम की, उसके पहले आप मुझे याद दिला देना कि सर आपको एक स्पेशल क्लास लेनी है एक्सरसाइज 5D के डिविजिबिलिटी टेस्ट पे. ठीक है ना. दैट्स ऑल फॉर द डे बच्चों. थैंक्स अ लॉट. और ये 5D कंप्लीट करके भेजो मेरे को फटाफट. कुछ का हो चुका है सो उनको ज़रूरत नहीं, बट बाकी जिनका नहीं वो सेंड करें. ओके, थैंक यू.